नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरा होने पर आज से स्वर्ण जयंती वर्ष आरंभ हो गया है। इस उपलक्ष्य में आजमगढ़ में शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान व्यापारियों ने नगर के त्रिमूर्ति चौराहे पर दीप जला और खुशियां मनाई। शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी नगर के त्रिमूर्ति तिराहे पर पहुंचे। यहां व्यापारियों ने देश के वीर शहीदों को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और स्वर्ण जयंती की शुरुआत दीपोत्सव के साथ की। इस दौरान व्यापारियों ने 1100 दीप जलाकर स्वर्ण जयंती की खुशियां मनाई। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि शनिवार को पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाकर स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का आगाज हुआ है। व्यापार मंडल को प्रारंभ हुए 50 वर्ष हो गए। इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष में पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह वर्ष व्यापारियों के लिए काफी खुशी व उल्लास का वर्ष है। और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हाँ, पर परिचय दे, क्या नाम है? मैं विनोद कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम है, क्या मनाया जा रहा है? आज से 50 साल पहले इस उद्योग व्यापार मंडल का उद्घाटन का शुरुआत हुआ था बनारस में। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा और स्वर्गीय लाला विशंबर दयाल अग्रवाल, इन दोनों ने नेतृत्व व्यापार मंडल का गठन 1972 में बनारस में हुआ। तब से व्यापार मंडल जो है कार्यरत है और जीवंतता बनी हुई है। व्यापारियों की कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए व्यापार मंडल हमेशा तत्पर रहता है। आज क्या मनाया जा रहा है? आज 50वां सालगिरह है के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह तो आज से प्रारंभ हो रहा है और ये सन 2023 तक साल भर कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। इसी बीच एक रथ यात्रा निकली थी जो कानपुर से चलेगा और प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जिले से होते हुए फिर वो जो है 24 इसी महीने में दिसंबर 2023 में बरेली में जाकर ये कार्यक्रम का समापन होगा। व्यापारियों को एकजुट करने के लिए इसका काम है, ये व्यापारियों की एकता बनी रहे, उनको संबल प्रदान किया जाए। बहुत से पहले व्यापारी कोई आता था तो दुकान छोड़ के भाग जाते थे। आज कम से कम व्यापारियों के अंदर इतनी जागरूकता और हिम्मत हुई है कि वो अपने को जो है गौरवशाली समझ रहे हैं। अग्रवाल, नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आजमगढ़। आज जो है बिहारी मिश्र और विशंबर दयाल के नेतृत्व में हमारा उद्योग व्यापार मंडल का जो है स्थापना 50 साल पहले हुआ था और आज वो हम स्वर्ण जयंती के रूप में जो है आज 50 वर्ष के बाद ये जो है 24 दिसंबर सन 2072 से 50 साल होने के बाद अब जो है आज जो है 1 वर्ष के लिए इस स्वर्ण जयंती समारोह को जो है हम मनाएंगे और विभिन्न उत्सव करेंगे। आज का कार्यक्रम जो है दीप जला करके जो है हम उसको जो है स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन आज प्रदेश में आजमगढ़ में प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस से एक दिन पूर्व सेंट जेवियर्स स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले बच्चे, अभिभावक और स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल परिसर में बनाए गए चर्च में प्रार्थना की। इस अवसर पर स्कूल परिसर में बच्चों के द्वारा मेले का स्टॉल लगाया गया। साथ ही मेले का आयोजन कर लजीज व्यंजन का लुत्फ भी उठाया। बता दें कि सगड़ी तहसील अंतर्गत जैनपुर में स्थित सेंट जेवियर स्कूल में क्रिसमस डे की पूर्व आज स्कूल में छात्र छात्राओं द्वारा मेले का स्टॉल और आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक वंदना सिंह, नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा व क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह ने छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए मेले व आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। वही सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर आए हुए मुख्य अतिथियों का मन मोह लिया। वही मुख्य अतिथियों का डायरेक्टर संजय पाठक ने बैच लाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। Clapping should not be stopped. Thank you so much, sir and ma'am. आपका परिचय, आपके विद्यालय में किस तरह का काम मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़।
जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि कल 25 दिसंबर है और इस अवसर पे क्रिसमस डे को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ भी प्रोग्राम हुआ। उसी की पूर्व संध्या पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक माननीय वंदना सिंह जी, क्षेत्राधिकारी श्वेता सिंह जी, तहसीलदार बैंक मिश्रा जी भी यहाँ पधारे। माननीय क्षेत्राधिकारी जी ने रिबन काटकर हमारे आर्ट क्राफ्ट गैलरी का उद्घाटन किया। हमारे जो फूडिंग स्टॉल्स लगे थे उनका आयोजन किया तथा हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्री संजय पाठक जी ने उनको बैच लगा के तथा डायरी भेंट करके उनको सम्मानित किया। ठीक सर। खबर आजमगढ़ के अरौला से है, जहां अरौला क्षेत्र में छुट्टा पशुओं से परेशान गहजी गांव के दर्जनों किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चेतावनी दी कि अगर छुट्टा पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं बता दें, शुक्रवार को क्षेत्र के गहजी, लेदौरा, कुसमारा गांव के सीमाएं से जुड़ी हुई लगभग कई एकड़ जमीन पर किसान खेती करते हैं। मौके पर किसानों ने गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू, सब्जी, अन्य की फसल उगा रखी है। सिवान में लगभग 200 से ज्यादा छुट्टा पशु जो कि घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब भी किसान खेत में छुट्टा पशुओं का झुंड पहुंचता है तो 10 से 20 मिनट में ही बीघों का खेत खाली हो जाता है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि फसलों को पशु अपना निवाला बना रहे हैं। हम लोग लगातार परेशान हैं, रात भर दिन भर जाग कर छुट्टा पशुओं को भगा रहे हैं, लेकिन वह फिर भी आ जाते हैं और हम फसल भी अपनी नहीं बचा पा रहे हैं। इन पशुओं के चलते हम लोगों के घर अनाज का एक भी दाना नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की जा रही है। मौके पर भी हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी से इस बाबत शिकायत की थी कि लगभग 200 से ज्यादा छुट्टा पशु एक झुंड में किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इनका कोई भी विकल्प नहीं निकाला जा रहा है, जबकि सरकार लगातार पशुओं के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्लान बना रही है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। किसानों ने कहा कि आज तो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को इस समस्या से अवगत करा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन फिर भी आंख और कान मूंदे रहा तो आने वाले समय में हम लोग छुट्टा पशुओं को इकट्ठा कर किसी सरकारी संस्थान में ले जाकर बंद करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसका जल्द से जल्द निराकरण करें। इस मौके पर प्रदीप सिंह, रामदर्श, पूर्व प्रधान सुनील यादव, राम मूर्त्य, दयाराम, मुलायम, भानु प्रताप, सतीराम, निषाद, जगरोपन, रामनाथ आदि लोग मौजूद रहे। आज सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने और क्या कुछ। हाँ, नाम है प्रदीप कुमार सिंह। हाँ, क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि यहाँ कम से कम 200 छुट्टा पशु हैं और हजारों बीघा खेत में यहाँ एकदम चर के खत्म कर दे रहे हैं। हजारों बीघा खेत एकदम फसल नुकसान कर दे रहे हैं और हमारी शासन से मांग है कि इसको शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इनको पकड़वा करके इनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हम किसान बहुत परेशान हैं। कितने लोगों का किसानों का खेत यहाँ पे कम होगा? से कम मान के चलिए कि हजारों किसानों के यहाँ फसल नुकसान कर रहे हैं। पशु कितने लगभग होंगे? लगभग 150 की संख्या। 150 की संख्या जी, मतलब और भी ज्यादा इधर उधर छिटके हुए? तो इधर उधर है 150 हम लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं। मतलब ये मांग कर रहे हैं कि पशुओं को जल्द से जल्द वैकल्पिक। बिल्कुल, हम लोग एकदम परेशान है, रात दिन जाग के एकदम फसल रखा रहे हैं, फिर भी हम लोगों की फसल सब खा जा रहे हैं। बुढ़नपुर में एक पीड़ित व्यक्ति ने मीडिया के सामने कहा है कि मेरे मामा चंद्रभान के पास कोई संतान नहीं थी, उसके कारण मेरे मामा के मृत्यु उपरांत जमीन मेरी मामी मंदराजी देवी के नाम वासीहत हुई। मामी मंदराजी देवी द्वारा संपूर्ण जमीन हम प्रार्थी जगन्नाथ पुत्र वासुदेव, ओम प्रकाश पुत्र पुष्पा देवी, तहसील फूलपुर, निवासी निजामपुर, माहौल, थाना अरौला को अपनी चल अचल संपत्ति को रजिस्ट्री कर दिया गया। लेकिन गाँव के कुछ मनबड़ और दबंग किस्म के लोगों द्वारा जमीन पर नायब तहसीलदार में न्यायालय में मुकदमा कर दिया गया। मुकदमा लगभग कई वर्षों से विचाराधीन है। 14 दिसंबर को मेरे द्वारा मुकदमे की पैरवी की गई। अग्रिम डेट तक तहसील न्यायालय में अधिवक्ताओं का हड़ताल होने के बावजूद भी नायब तहसीलदार न्यायालय में बिना हम प्रार्थीगण के सुने ही हम लोगों के विपक्ष में नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा फैसला दे दिया गया। फैसले की नोटिस 22 दिसंबर को जब हम प्रार्थी को मिली तो हम आनंद फानंद में तहसील परिसर पहुंचे।
शिकायत मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी से की गई। नायब तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे को बिना मुझे सुने ही नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह द्वारा एक तरफा फैसला कर दिया गया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी से भी की गई। प्रार्थी ने तहसील प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश। क्या करने के लिए आए थे तहसील में? क्या तहसील में आए थे, हमें कल नोटिस मिली 13 तारीख को, तारीख थी 13 तारीख को आए थे हम। इसके बाद हमें 14 तारीख को ये कल हमको मिल गया, 19 कल नोटिस मिली कि कल हमें नोटिस मिली कि 14 को आपका आदेश हो गया। 13 को तारीख थी, उस दिन हड़ताल था। इसके बाद 14 को ये आदेश हो गया और बिना सुने और बिना कुछ कहे। इसके खिलाफ हम डीएम के पास भी गए थे। किस न्यायालय से हुआ? ये नायब तहसीलदार के यहाँ से हुआ। नायब तहसीलदार जी, धर्मेंद्र सिंह कौन? अब नायब तहसीलदार इसी में बैठते थे, उन्हीं के यहाँ से हुआ है ऐसा। और 20 को फिर हम आए थे। क्या मामला है इसमें? मामला खेत का है। कितने दिन से चल रहा है? ये चल रहा है 2007 से। 2007 जी। आपका पक्ष नहीं सुना गया? नहीं, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, एक तरफा होता चला गया। ये आपको मिल गया आदेश? हमें आदेश मिल गया, आपका काम खत्म? हमारा काम खत्म हो गया। अब 13 को 20 को भी आए, इसके बाद 27 को तारीख पड़ी है। तारीख पे तारीख सुनी हो रहा, पड़ती जा रही आदेश पे आदेश होता चला जा रहा है। जिसके पास पैसा हो सब आदेश है, नहीं तो वो घूमता रहे। तो बिना सुने ही आदेश हो गया। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए फिर तुरंत वो कार्रवाई हो। इधर आप कह रहे हैं तारीख भी पड़ रही है 27 को। हाँ, 14 को आदेश हो। 27 को भी तारीख है। हाँ, 27 को तारीख भी है सर। 14 को आदेश। तारीख से पहले ही आपका मतलब निस्तारण कर। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है सर। किसकी जमीन है? किस खेत की जमीन? हमारे मामा की जमीन है। किसके मतलब आपके अगेंस्ट कौन सा दूसरा विपक्ष कौन? वो रामचंद्र भान। मामा के पास कोई नहीं कि नहीं, मामा के पास कोई नहीं था, हम उनके भांजे हैं। हाँ, वारिस के तौर पे जी। वो मनराजी नाम चंद्रभान की औरत को नाम वो लिखवा लिए थे। ये रामचंद्र मनराजी बनाम रामचंद्र के नाम से चल रहा था। जो वो मतलब वो रामचंद्र जो है ये इसी मुकदमा दौरान वो दूसरे को रजिस्ट्री कर दिए। कहने का मतलब आपका पक्ष नहीं सुना? हाँ, बिना सुनवाई। सुने ही एक तरफा एक पक्षी आदेश कर दिए जी नायब तहसीलदार जी बूढ़नपुर। इसकी शिकायत आप उप जिलाधिकारी से करेंगे? कहाँ करेंगे? किससे करेंगे? डीएम से करेंगे? किससे करेंगे? डीएम के यहाँ इसका मामला चल भी रहा। डीएम के यहाँ भी चल रहा है? जी, डीएम के यहाँ हम इसके खिलाफ गए थे, लेकिन उसका सुने नहीं, उनकी सुने नहीं गई। उसका यहाँ मतलब आया भी था क्या होता है जो, लेकिन उसका सुने नहीं गया। मतलब डीएम के यहाँ आदेश है, उसके बाद वहाँ से जब कोई आदेश होता तब ये करने का इनका अधिकार था, नहीं तो वो डीएम साहब आदेश का मतलब बिना सुने ही, बिना पक्ष आपका सुने ही मतलब फैसला दे दिया। जी जी जी। खबर आजमगढ़ से है, जहां अतरौलिया में थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लंबित मामलों का निस्तारण भी किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। सुबह से ही फरियादी अपनी समस्या को लेकर थाने पर पहुंच गए, जहां मामलों का निष्पक्षता पूर्वक निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में कुल 9 राजस्व संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें एक प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 8 प्रार्थना पत्र संबंधित लेखपाल को प्रेषित कर उनके मौके पर पहुंचकर समय पूर्वक निस्तारण का आदेश भी दिया गया। इसके पूर्व के 7 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जो पेंडिंग पड़े थे, जिसका आज थाना प्रभारी के नेतृत्व में निस्तारण किया गया। थाना परिसर में सबसे अधिक मामले राजस्व के पड़े हैं, वहीं संबंधित हलके के लेखपाल व राजस्व निरीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर उप निरीक्षक उमेश यादव, कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर आजमगढ़ से 500 लोग यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में आजमगढ़ की सहभागिता को लेकर एक तैयारी बैठक 26 दिसंबर 2022 को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आहूत की गई है, जिसमें समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, AICC PCC के सदस्यगण, समस्त फ्रंटल संगठनों विभागों के अध्यक्षगण तथा विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशीगण बैठक में शामिल होंगे। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा ओंकार पांडे ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। लोग तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से
आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। जब यात्रा यूपी में पहुंचेगी उसमें आजमगढ़ से 500 लोग यात्रा में शामिल होंगे, जिसके तैयारी के लिए 26 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में यात्रा में जो 500 लोग शामिल होने जाएंगे उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और यात्रा अनवरत चलती रहेगी, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। जब से यात्रा आरंभ हुई है तब से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह के षड्यंत्र करके यात्रा को रोकने का कुचक्र रच रही है, लेकिन यात्रा किसी भी सूरत में कश्मीर पहुंचने से पूर्व नहीं रुकेगी। कश्मीर में जाकर के झंडारोहण करने के बाद यात्रा समाप्त होगी। धन्यवाद। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर जहां अटकलों पर विराम लगा हुआ है, वो लगातार लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा सिर्फ तारीख मिल रही है, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। महिला सीट होने के बाद महिला प्रत्याशियों के पति लगातार जनसंपर्क की तरह लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं। वहीं सपा प्लस बसपा को छोड़ भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की होड़ लगी है, जो अपनी इस संदर्भ में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव पांडेय ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। तत्पश्चात शीर्ष नेतृत्व बैठक कर प्रत्याशी तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग नगर पंचायत भी जीते हैं। मोदी जी तथा योगी जी के कार्यों को लेकर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीतेगा। लालगंज में 8 नगर पंचायत में जीत दर्ज करेंगे। वही सपा नेता पप्पू यादव ने बताया कि वर्तमान समय में सपा नगर पंचायत में, जिसके लिए कभी कोई रहा ही नहीं। भाजपा नगर पंचायत में कभी नहीं थी। यहाँ लोग सिर्फ दावे करते आए हैं और चले जाएंगे। भाजपा को अभी प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, तो प्रत्याशी घोषित कैसे करेंगे? प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। सपा के प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्र जायसवाल जैसा कोई प्रत्याशी ना था और ना ही रहेगा। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सपा की है, जहां भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। आइए सुनाते हैं कि भाजपा के पदाधिकारी और सपा के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पप्पू यादव। ये बताइए कि नगर पंचायत अतरौलिया में समाजवादी पार्टी की क्या प्रकार है और क्या रणनीति चल रही है कि इस पर नगर चुनाव जीता जाए? यहाँ तो ऑलरेडी है ये समाजवादी पार्टी, यहाँ रणनीति क्या बनाना है? यहाँ कभी और कोई था ही नहीं। जैसे भाजपा दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे। भाजपा तो यहाँ कभी थी ही नहीं। यहाँ माननीय बाबूजी थे मंत्री, तब भी नहीं थे। शानदार विधायक संग्राम यादव जी हैं प्रेजेंट में, तब भी नहीं। यहाँ ये लोग दावे करते रहते हैं, आएंगे चले जाएंगे करते करते। अभी तक भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। उनको मिल ही नहीं रहा प्रत्याशी, क्या घोषित करेंगे? बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी हो तब न घोषित करें। वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहेंगे, ऐसे आएंगे और चले जाएंगे। जैसे अपने नगर पंचायत में कई वर्षों से, कई बार से हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके ऐसा कोई कार्यकाल बताइए, क्या उनके टक्कर का भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है? न कोई था, न कोई है और न इन फ्यूचर कोई रहेगा। क्या लगता है आजमगढ़ जिले में जो 3 नगर पालिका है और 13 नगर पंचायत है, भाजपा दावा कर रही है कि हम सब पे कमल खिलाएंगे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? न उनका कमल यहाँ खिला है और न कमल खिलेगा। और रही बात आजमगढ़ की, तो हमारी 10 विधानसभाएं समाजवादी के हैं। जैसे दावा कर रहे हैं कि आपकी सांसदी में हमारे नेहरू जी ने परिवर्तन लाया है, हम पूरे क्षेत्र में जीतेंगे। नेहरू जी तो वो एक्सीडेंटल हैं, वो संजोग हैं, संजोग बस हो गए हैं। अब उनका भविष्य कुछ नहीं है। देख रहे हैं एक आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ की जनता खुद ही उनको खदेड़ रही है। वो वहाँ पहुँचे तो पहले। अपने नगर पंचायत का 5 ऐसा कार्य बता दीजिए जो हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। कोई ऐसी गली नहीं है आशीष जी माननीय कि जहाँ आप कच्ची मिट्टी तक पा जाएं। इतनी शानदार है ये टाउन कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी टाउन हो। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार पांडे, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा क्या तैयारियां कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और हम अपने हर वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को लगा दिए हैं। हम वार्ड मंत्री बनाए हैं, हम बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, वार्ड संयोजक बनाए हैं। हम अपने हर बूथ पर हम अच्छी खासी टीम तैयार कर रहे हैं। क्या है कि अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया? प्रत्याशी चयन की अभी जो है, देखिए आप देख रहे हैं आरक्षण को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट आज भी सुनवाई होने वाली है। इसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, तय करेगा
ये लगता है नगर पंचायत अतरोलिया में कई दिनों से सपा का किला क्या आपके प्रत्याशी जिसको आप चुनेंगे वो भेज पाएगा? जैसे कि हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में हम जो है नगर पंचायत में जीते हैं और हमारा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ इस समय जो है इस स्थिति में है, हमारे मोदी जी हमारे योगी जी के कामों को लेकर के कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता बेस पार्टी, कार्यकर्ता कोई पार्टी चुनाव लड़ाएगी और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव जीतने में सक्षम होगा। जैसे आजमगढ़ जिला की बात करें, 13 नगर पंचायत है, 3 नगर पालिका है, क्या आप कितनी सीट जीतने का दावा करते हैं? भाजपा कितनी सीट जीत सकती है? अब यह तो इसके लिए तो हम अपने नगर पंचायत के बारे में कह सकते हैं और जीतने के लिए तो हम 8 के हमारे जो है जिले लालगंज में 8 नगर पंचायत हैं और 8 नगर पंचायत को हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जीतेंगे। आजमगढ़ की निजामाबाद से खबर है, जहां तहसील प्रांगण में आज उप जिलाधिकारी रवि कुमार ने कंबल बांटा। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए गरीब असहाय वृद्धजनों को शासन के निर्देश पर निजामाबाद तहसील में उप जिलाधिकारी द्वारा कंबल बांटा गया। तहसील के सभागार में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें 230 गरीब एवं बेसहारा लोगों के कंबलों का वितरण किया गया। उप जिलाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है, सर्दी से बचाने के लिए गरीबों एवं बेसहारा लोगों की मदद करना आवश्यक है। इसीलिए आज तहसील में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 230 कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार राजीव कुमार, नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह, भाजपा नेता मनोज यादव, रणविजय राय, संतोष कुंड, पंकज राय, गगन कश्यप आदि मौजूद रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निवारण दिवस पर हुआ कार्यक्रम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निवारण दिवस पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की स्मृति दिवस पर बाबूजी इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी की देवलोक गमन के दिवस पर भगवान विश्वकर्मा पूजन उत्सव महायज्ञ का आयोजन शहर के सरफुद्दीनपुर श्री विश्वकर्मा मंदिर के सामने सिंहासनी वाटिका में हुआ। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत पूजा पाठ और यज्ञ के उपरांत प्रसाद वितरण व भंडारा किया गया। इस दौरान परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर व योग का आयोजन किया गया। आजमगढ़ जिले की सिंहासनी वाटिका में शिल्प अनुसंधान एवं विकास संस्थान पतंजलि योग शिविर भी संपन्न कराया गया। यज्ञ को आचार्य अमरनाथ शर्मा गुरुजी आजमगढ़ द्वारा विधिवत पूजा पाठ कराया गया और संगीत कार्यक्रम में भजन का आयोजन किया गया। संयोजक रजनीश विश्वकर्मा, व्यवस्थापक संयोजक दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता शशिकांत विश्वकर्मा, मनु विश्वकर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आधुनिक हिंदी नाट्य के जनक, भारतीय साहित्य के निर्माता, महाकवि स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की 115वीं जयंती समारोह पूर्वक संपन्न हुई। इस जयंती पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर ने माल्यार्पण किया। आपको बता दें, आधुनिक हिंदी नाटक के जनक एवं भारतीय साहित्य के निर्माता महाकवि स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की 115वीं जयंती पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर ने माल्यार्पण किया। वहीं आधुनिक हिंदी नाटक के जनक एवं भारतीय साहित्य के निर्माता महाकवि स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण की 115वीं जयंती पर परंपरागत तरीके से नगरपालिका तिराहे पर स्थित पंडित के स्मृति उद्यान में मनाई गई। इस दौरान प्रतिमा पर जिलाधिकारी आजमगढ़ और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सहित लोगों ने माल्यार्पण का भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में अधिकारी, सामाजिक हस्तियां व जनपद के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आयोजित गोष्ठी में पंडित जी के कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा किए। आजमगढ़ में पर प्रखर विद्वान राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी की तृतीय पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर दीपक प्रज्वलित कर पुष्प एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेज बहादुर यादव, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं संचालन पुष्पा गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वर्गीय इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी कर्मठ एवं ईमानदार के साथ साथ निष्ठावान विचारों के धनी थे। आज किसी युग में ऐसे व्यक्तित्व का मिलना नामुमकिन है। कार्यक्रम में स्वर्गीय इंजीनियर साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ, अटूटवर्ती, महान त्यागी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का कार्यक्रम हमारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज और समाज के अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक एवं संरक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत, अनेक विभूतियों से सम्मानित, अनेक संगठनों के पदाधिकारी रहे, सामाजिक प्रतिष्ठा, इतिहासकार, उज्जवलवान, कीर्तिमान स्वर्गीय इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग आज कार्यक्रम किया है। आज उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और आज इसी अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन
लोगों को सम्मानित किया गया है और संकल्प लिया गया है कि इंजीनियर रामनाथ शर्मा की विचारधारा का प्रसारण या उनके मार्ग पर चलकर समाज को हम लोग मजबूत करेंगे। इनकी सोच सामाजिक रही, गतिमान रही, गरीब वंचित शोषितों के प्रति सदा उदयवान रहे, नीतिवान रहे, कर्तव्य निष्ठावान रहे। ईमानदारी तो इनके कूट कूट के भरी थी। इनके ऐसा व्यक्तित्व का धनी मैंने पूरे अपने जीवन काल में नहीं देखा। सदा हम लोग इनके लिए समर्पित रहे। मुझे अपने प्यार और दुलार का आशीर्वाद इन्होंने बहुत दिया। इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं सामाजिक कार्यों को पूरा करने का काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मार्गों में बहुत तकलीफ और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका स्मरण करने के बाद जैसे किसी प्रकार कागज का फूल हो उस तरह उड़ जाता हो, उस प्रकार ये साहस मिलता है। मैं इनके जीवन काल से प्रेरणा लेकर संघर्ष करता हूं और सदा मैं इनको स्मरण करता रहूंगा। ईश्वर से कामना करता हूं कि इनकी दिग्वंत आत्मा को सदा सुखी, शांति और समाज के पहल में इनका हमेशा चर्चा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। दिल्ली से खबर है जहां माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 23 दिसंबर 2022 को IGNCA जनपद नई दिल्ली में तीसरे दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के साथ लंच की मेजबानी की और सम्मानित भी किया। श्रीमती लेखी ने टीम के कप्तान श्री अजय कुमार रेड्डी और टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनमें से प्रत्येक को बधाई दी। उन्होंने प्रत्येक सदस्य की सराहना की और उनके प्रयासों को स्वीकार किया कि कैसे वे विकलांगता से ऊपर उठे और अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर महांतेशी जी CABI के प्रेसिडेंट हैं, जिनका लेखी जी से पुराना नाता है। श्रीमती लेखी ने टीम के सदस्यों से साथ बातचीत की और भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट को और बढ़ावा देने की तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने विश्व कप खिताबों की हैट्रिक लगाने पर टीम वर्क और खिलाड़ियों की जज्बे को सराहना की और विश्वास के साथ कहा कि भारतीय टीम अगला विश्व कप भी जीतेगी। शिक्षण होती है, इसलिए आपने चाहिए मन से नहीं चाहा होगा कि आए, मैं आई भी नहीं, इसीलिए मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। हर साल आती हैं, जब भी मैच होते हैं तो ये अपने बच्चे मैम जी, हमारा छोटे से छोटा मैच होगा ना मैम, वहाँ भी आ जाती है। मेरे बच्चे भाई सेंट जेवियर्स स्कूल समूहपुर आजमगढ़ ने जीवंत गतिविधियों और उत्साह के साथ मेरी क्रिसमस मनाया। क्रिसमस के मौके पर स्कूल में स्पेशल असेंबली का आयोजन किया गया, जिसमें डांस और म्यूजिकल एक्टिविटीज कराई गई। ट्रॉफी और उपहार बांटते सफेद घोड़ों से लदे रथ में बच्चों के साथ सांता क्लॉज के स्कूल में प्रवेश से छात्र छात्राएं मंत्रमुग्ध हो गए। बाद में स्कूल ने पास के इलाके में XCSR ड्राइव का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के सांता ने समुदाय के जरूरतमंद और गरीब लोगों को 100 कंबल, चॉकलेट और खाद्य सामग्री वितरित की। स्कूल के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत चंद्रा की ओर से स्कूल ने मेरी क्रिसमस और समृद्ध नए साल की शुभकामनाएं दी। आयोजन के बारे में बात करते हुए सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अकादमिक निदेशक श्री देवेंद्र झा ने कहा, हम अपने बच्चों के लिए एक प्रगतिशील स्कूल बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं और इस प्रकार के आयोजन उन्हें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाएंगे और उन्हें जिम्मेदार बनने में मदद करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिदिव उपाध्याय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण खुले रहने की घोषणा की। Dr. Tridiv Upadhyay, Principal St. Xavier School Samopur, on behalf of entire St. Xavier Group of School, हम सभी लोगों को मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और स्कूल एक ऐसा संस्था है जहाँ पे हर धर्म की हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्रिसमस लोग की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महान पर्व है मेरी क्रिसमस, और ये मेरी क्रिसमस के पावन अवसर पर हम आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके यहाँ पे जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, ठंडी का कारण है, ठंडी का मौसम चल रहा है, हम 100 ब्लैंकेट उन लोग में आज हमारे सेंटा क्लॉज जो बने हुए हैं उन सेंटा क्लॉज के थ्रू हम वितरण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज दिन भर यहाँ पे हम बहुत सारे कार्यक्रम लेके आए हैं। बच्चों के डांस के प्रोग्राम में यहाँ पे बच्चे खेलकूद में हिस्सा लेंगे, साथ साथ बच्चे क्विज कंपटीशंस में भी भाग लेंगे। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों में जागरूकता पैदा करना। जिस समय हम कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो बच्चों को हर धर्म के प्रति ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और सेंट जेवियर्स में ये परंपरा रही है कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हैं। बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए
हम वो हर संभव प्रयास करते हैं। यही इस विद्यालय के प्रबंध निर्देशक प्रशांत चंद्र जी की भी बहुत एक विजन और उनका मिशन स्टेटमेंट है कि हर एक बच्चा में वो सारी गुण आए ताकि कल जाके वो एक ग्लोबल सिटीजन बन सके। और मेरी क्रिसमस के इस अवसर पर ये जो थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों को कर रहे हैं, इसके जरिए हम अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पालन कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसी इन भावनाओं के लिए आप लोग सभी सेंट जेवियर्स ग्रुप के साथ जुड़े और आने वाले दिनों में सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स को आजमगढ़ के बेस्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपका सहाय और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू। आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना जहानागंज और जनपद मऊ के चिड़ियाकोट थाने का औचक निरीक्षण किया है एवं थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार ने थाना जहानागंज एवं मऊ के चिड़ियाकोट का वार्षिक निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल से, जहां डीआईजी अखिलेश कुमार ने आजमगढ़ के थाना जहानागंज और मऊ के चिड़ियाकोट का औचक निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पहले आजमगढ़ के डीआईजी आजमगढ़ के थाना जहानागंज का निरीक्षण किए, उसके बाद फिर सटे जनपद मऊ जो आजमगढ़ मंडल के अधीन आता है उसके चिड़ियाकोट थाना का निरीक्षण किया है और अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देशित किया है कि कोई भी फरियादियों की समस्या हो उसे सुनकर तुरंत निस्तारण किया जाए। गाजियाबाद के लोरी में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। डीएलएफ वकील गोकुलधाम सोसाइटी में 12 दिसंबर को महिला के साथ चैन वाले मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश कुलदीप को गोली लगी है। बदमाश को थाना लोनी व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और स्वाट टीम ग्रामीण ने डीएलएफ चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना लोनी बॉर्डर एवं ग्रामीण स्वाट टीम के द्वारा आज संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान की जा रही थी अपराध के रोकथाम हेतु। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने मोटरसाइकिल रोक करके काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे ललकार करके घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप बताया, थाना लोनी बॉर्डर का निवासी है। उसके प्रारंभिक आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। लगभग 1 दर्जन उसके आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पूर्व उसने अपने साथी के साथ थाना लोनी के डीएलएफ चौकी के अंतर्गत उसने एक सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, अवैध तमंचा बरामद हुआ है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इसमें उससे गहन पूछताछ करके इस लूट से संबंधित बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी में शराब में नशा कम होने पर दबंग युवकों ने देसी शराब की दुकान में घुसकर दुकान मालिक की जमकर लात से पिटाई की। दुकानदार की पिटाई की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गोला गोकरनाथ कोतवाली की मिल कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। सोनू तेली हाँ भाई तुम्हारी भाई लाल वाला ज्यादा उछल रहा है। लाल वाला निंगड़ा वाला है कौन होती अरे पता नहीं, निंगड़ा ज्यादा उछल रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो तो वीडियो बनी नहीं। इसके लाल वाला पीछे घुसके ये देखो अभी
बस, हम कर लो।